नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत फेस रीडिंग में आंख यानी आई की चर्चा। आज हम जानेंगे कि फेस रीडिंग के अंतर्गत आंखों से क्या देखा जाता है। आंख मुख्य रूप से सूचनाओं को देखने का काम आता है, यानी संसार में जो चीज हम देखते हैं वह आंखों के माध्यम से देखते हैं। आंख ही सारे सूचनाओं को देता है, यानी कोई चीज किस रंग का है, कोई कहाँ अवस्थित है, दूरी, नजदीकी, रंग इत्यादि सारी चीजों की पहचान आंखों से देखकर की जाती है। फेस रीडिंग के अंतर्गत भी आंख का मुख्य काम किसी भी सूचनाओं को सही ढंग से इकट्ठा करना होता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि आंख का मुख्य रूप से बाहरी व्यक्तित्व, कार्य की शैली, स्वीकार्यता और सोच विचार इस पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो सूचनाएं हम इकट्ठा करते हैं वह हमारे कार्यशैली को प्रभावित करता है और कार्यशैली में बदलाव, यानी जिस टाइप से आप काम कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को आपका व्यक्तित्व का संकेत देता है। यानी कार्य करने की जो आपकी शैली है उससे लोग आपके व्यक्तित्व को समझते हैं। साथ ही साथ मन में जो सूचनाएं इकट्ठा है, जो ज्ञान आंखों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो आपके सोच विचार को भी प्रभावित करता है। और सोच विचार जो प्रभावित होता है, यानी किसी सत्य, असत्य और किसी सूचना के बारे में जो जानकारी होती है उससे आप किसी चीज को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। यानी मन का जो निर्णय लेने की क्षमता है, कहीं किसी चीज को लेकर स्वीकार करना या अस्वीकार करना, कोई कार्य को किस टाइप से करना चाहिए, जैसे चीजों का आकलन आंखों के आकार प्रकार को देखकर किया जा सकता है। हम बहुत ही आसानी से किसी व्यक्ति के आंखों को देखकर उसके इस क्षेत्र से जुड़े मानसिकता को समझ पाते हैं। यानी उसके चेहरा को देखते ही हम समझ जाते हैं कि उनकी आंखें किस प्रकार की है। दोनों आंखों में जो अच्छा और जो बुरा स्थिति बनता है उसके अनुसार उसके कार्यशैली, व्यवहार, सोच विचार सारी चीज प्रभावित हो जाती है। आंखों के अध्ययन में आंखों को 3 अलग अलग पार्ट में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि दोनों आंखों के मध्य दूरी, जब हम आंखों को देखते हैं तो कभी कभी देखते होंगे कि आंख के बीच की जो दूरी है किसी में बहुत ज्यादा और किसी में बहुत कम होती है। तो आंखों के मध्य जो दूरी होती है उसके आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है जो आंखों के मध्य अधिक दूरी होती है, और दूसरा जो प्रकार होता है वो दोनों आंखों के मध्य कम दूरी होती है। आइए जानते हैं कि दोनों आंखों के मध्य अगर अधिक दूरी हो गई हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उनसे क्या संकेत हमें प्राप्त होते हैं। आंखों के मध्य अधिक दूरी हो तो यह निश्चित मानिए कि व्यक्ति कल्पनाशील, बहुत सोच विचार करने वाला होता है। ये दूर तक के कल्पना को करते हैं, ये कल्पना लोक में ही स्थिर हो जाते हैं। हर बातों को लेकर नया नया प्लान करना, नई नई बातों को सोचना और कार्य को कैसे किया जाए ये प्लानिंग बनाना इत्यादि चीजों में माहिर होते हैं। इनकी कल्पनाशीलता विशेष रूप से होती है। कल्पनाशीलता के मामले में ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये काफी स्वप्न दृष्टा स्वभाव के बन जाते हैं और इनका यह स्वभाव जीवन में धनार्जन में कमी ला देता है, क्योंकि कल्पना के लोक में जो चीज आसान दिख रही है वास्तविक धरातल पर वह उतनी आसान नहीं भी हो सकती है। और जब ये किसी कार्य को करने के लिए वास्तविक धरातल पर आते हैं और वहां परेशानी महसूस करते हैं, उस कार्य को नहीं कर पाते। यानी कल्पना लोक में प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति वास्तविकता के धरातल पे अप्रसन्न हो जाते हैं, कष्टों को महसूस करने लगते हैं, बाधा विघ्नों को महसूस करने लगते हैं और कार्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से धनार्जन में कमी आ जाती है। यानी आंखों के मध्य अगर दूरी अधिक हो तो यह निश्चित मानिए कि व्यक्ति कल्पनाशील स्वभाव का होगा, केवल स्वप्न के मामले में किसी कार्य को अंजाम देगा, वास्तविकता के धरातल पे कार्य करने में कमी महसूस होती है। आंखों के मध्य दूरी के आधार पे जो दूसरा प्रकार होता है, यानी आंख, दोनों जो आंख होती है उसके मध्य कम दूरी हो,
जब हम सामने किसी का चेहरा देखते हैं तो आंखों के मध्य जो ये स्पेस होता है ये कम दिखाई पड़े, यानी दोनों आंख सटा हुआ आपको देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार के आंखें अगर दिखती हो, यानी किसी व्यक्ति की आंखें काफी नजदीक सटी हुई दिख रही हो, तो यह निश्चित मानिए कि व्यक्ति काफी सूक्ष्म दिमाग का होगा। किसी कार्य के लाभ हानि, किसी कार्य को कैसे करना है, किसी कार्य में कितनी कठिनाई है, कार्य को करना चाहिए, कार्य समय के अनुकूल है, इत्यादि सारी बातों का भली भांति आकलन कर सकता है। एक बार में ही माने एक बार इनसे चर्चा करें तो ये उस चीज को भली भांति समझ जाते हैं और ठोस निर्णय पर आ जाते हैं। ये उस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका आकलन बड़ा ही सटीक ढंग से कर लेते हैं। ये उन कार्यों में विशेष दक्ष होते हैं जहां सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता हो, जैसे किसी संस्था में हिसाब किताब देखना, गणित के आंकड़े को देखना, किसी बड़े प्लान में मैनेजमेंट को देखना, किसी मशीनरी के कार्यों में किसी सूक्ष्म अस्त किसी प्रकार के खराबी इत्यादि का आकलन करना जैसे चीजों में माहिर होते हैं। यानी इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हिसाब किताब रखने वाला कार्य हो या किसी संस्था का मैनेजमेंट हो, इन कार्यों के लिए नजदीक आंखों वाले व्यक्ति कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। धनार्जन के मामले में भी ये विशेष धनार्जन कर पाते हैं, क्योंकि कार्यों को भली भांति समझ जाते हैं और ये जिन कार्यों में दक्ष होते हैं इनके बदले में उस कार्य को उतना ढंग से कोई नहीं कर पाता है। अतः इनका डिमांड उस कार्य के लिए विशेष होता है, जिस वजह से धनार्जन के मामले में भी ये भाग्यशाली होते हैं। तो हमने आंखों के बीच जो जगह होती है, स्पेस होती है, उसके आधार पे आंख दो प्रकार के मानकर देखें, यानी कम दूरी और अधिक दूरी के आधार पे दो भाग होते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि सामान्य तौर पे किसी के आंखों को देखने पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कम दूरी में है या अधिक दूरी में हो। ऐसी अवस्था में यानी एक नजर में देखते ही आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आंखों के बीच कम दूरी है या अधिक दूरी है, तो ऐसे आंखों को सामान्य दूरी का आंख माना जाएगा। और सामान्य दूरी में स्थित आंखों का प्रभाव इस प्रकार के संकेतों से मुक्त होता है, यानी पहली नजर में अगर समझ में नहीं आए कि दोनों आंखों के मध्य कम दूरी है या अधिक दूरी है, तो आंखों के मध्य दूरी के आधार पे जो हम आकलन कर रहे हैं उस आकलन को छोड़ देना चाहिए। यानी फेस रीडिंग के अंतर्गत आंखों के मध्य दूरी के आधार पे जो दो स्वभाव दिखते हैं उसका आकलन उसके आधार पर ना करके फेस के अन्य अंगों के आधार पे आकलन करना चाहिए। यानी जब स्पष्ट दिखाई दे तभी ये दोनों परिणाम देखने को मिलते हैं, अन्यथा सामान्य स्थिति में इसके प्रभाव व्यक्ति पे नहीं दिखते। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंखों का अन्य प्रकार, यानी अन्य आधार पे आंखों का वर्गीकरण। तो दूसरा आधार है आंखों का झुकाव, एंगल। आंखों का झुकाव और एंगल, इसे जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे पे गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि किसी किसी की आंखें नीचे से ऊपर की ओर और किसी किसी की आंखें ऊपर से नीचे की ओर और किसी किसी की आंखें सामान्य रूप से सीधी। ये तीन प्रकार के आंखें देखने को आती है। आइए आंखों के एंगल के आधार पे हम तीनों प्रकार पे चर्चा करें। सबसे पहले ऊपर की ओर उठा हुआ आंख, वैसे व्यक्ति जिनकी आंखें नीचे से ऊपर की ओर उठी हुई हो, जब हम गौर से किसी की आंखों को देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देगा कि आंखों की जो बनावट है नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देगी। दोनों आंखों में अगर ऐसा दिखाई दे तो यह मानकर चलिए कि वह व्यक्ति बहुत ही आशावादी स्वभाव का होता है, यानी किसी कार्य को करने से पूर्व वह उस कार्य को पूर्ण हो जाने की आशा रखता है, किसी कार्य के सकारात्मक पक्ष को विशेष रूप से देखता है, इनमें उत्साह उमंग विशेष रूप से होती है, आत्मविश्वास की भावना इनमें भरी होती है। ये किसी कार्य को चढ़-बढ़ कर करते हैं और कार्य के परिणाम मन के अनुकूल बना लेते हैं, यानी अपनी लगनशीलता, कर्मठता और बुद्धिमत्ता के बल पे कार्यों में निश्चित सफलता पाते हैं। ऐसे भी सामान्य जीवन में देखा जाता है, यदि किसी कार्य को लेकर आपका आत्मविश्वास अधिक हो, यानी उस कार्य को आप ऐसा मानते हैं कि यह कार्य मेरे बस का है और मैं इसे निश्चित पूरा कर दूंगा, वहां
जब उस कार्य को आप प्रारंभ करते हैं तो अपने आत्मविश्वास के बल पे आने वाले सभी बाधा विघ्न और परेशानियों को नजरअंदाज करके उस कार्य को कंप्लीट करके रहते हैं, संपूर्ण करके रहते हैं। कार्यों को संपूर्णता और कार्य को अधूरा छोड़ देना, ये दोनों चीजें आपके आत्मविश्वास पे बहुत हद तक निर्भर करती है, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां आपके मन के अनुकूल हो ऐसा हर मामले में संभव नहीं होती। आइए जानते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। आंखों के एंगल के आधार पे जो दूसरा प्रकार होता है वह नीचे की ओर झुका हुआ आंख होता है। यानी जब दोनों आंखों को हम देखेंगे तो आंखों की बनावट ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ दिखता है। बाहर का जो पार्ट होता है वो नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ऐसे आंखों को एंगल के आधार पे दूसरा प्रकार यानी नीचे की ओर झुका हुआ आंख मानते हैं। इस प्रकार की आंखें अगर आपको दिखाई दे तो यह मान के चलिए कि व्यक्ति निराशावादी, दयालु स्वभाव का एवं भावनात्मक स्वभाव का होता है। यानी भावनाओं की अधिकता के चलते और नकारात्मक सोच विचार के चलते इनकी मानसिकता बिल्कुल नकारात्मक हो जाती है। किसी छोटी से छोटी बातों को भी नकारात्मक रूप से लेते हैं। यानी कोई कार्य हो रहा हो, कोई काम करने की आवश्यकता हो, वहां सबसे पहले यह नकारात्मक रूप से सोचते हैं। एक सामान्य उदाहरण से समझें, यदि घर से कोई व्यक्ति बाहर चला गया हो और तय समय पर वह वापस नहीं आया हो, तो इस प्रकार की अगर आपकी आंखें हो तो आप निश्चित मानिए कि उनके मन में सिर्फ नकारात्मक ख्याल आएगा। वह ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ घटना दुर्घटना हो गई है, इसके चलते वह समय पर नहीं लौटा है, कहीं कुछ फेरा में फंस गया है, इसके चलते वह समय पर नहीं लौटा है। और इन सब चीजों को सोचकर निराशा बढ़ती चला जाता है, इन्हें चिंता होने लगती है, ये कंप्लीट निराशा में पड़ जाते हैं। और जब तक वह व्यक्ति लौटता नहीं है तब तक यह बेचैन हो जाते हैं। यानी आंख अगर नीचे की ओर झुका हुआ हो तो यह निश्चित मानिए कि भावनात्मक रूप से आप कमजोर होते हैं। आपका सोच विचार निराशावादी होता है। किसी कार्य को करने से पूर्व उसके असफल हो जाने की कल्पना करते हैं। किसी कार्य में काल्पनिक बाधा विघ्नों की आशा रखते हैं। आप यह मान के चलते हैं कि यह कार्य नहीं होगा, इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, और ज्यादातर कार्यों को इस सोच के वजह से टाल मटोल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो निश्चित मानिए कि अगर आपको किसी भी कार्य को लेकर इस प्रकार की मानसिकता बन जाती है तो उस कार्य को नहीं कर पाने की वजह से या पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाने की वजह से सफलता मिलना संदिग्ध होता है। यानी सांसारिक जीवन में भी ये लोग सफलता प्राप्ति में बाधा विघ्न महसूस करते हैं और अनेक मामलों में असफल भी हो जाती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं आंख के तीसरे प्रकार के बारे में। आंखों के एंगल के आधार पे जो तीसरा प्रकार होगा वह ना नीचे की ओर झुका हुआ ना ऊपर की ओर उठा हुआ, यानी समांतर, जिसे हम बिल्कुल सीधा या बराबर एंगल लिए हुए आंख के नाम से जानते हैं। जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तो उसके आंखों पर जब हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि किसी किसी व्यक्ति के आंख ना नीचे की ओर झुके हैं ना ऊपर की ओर उठे हैं, बराबर शुरू से लास्ट तक एक सीधा बराबर होता है। इस प्रकार के आंख का यह तीसरा प्रकार माना जाता है। और इसके क्या संकेत मिलते हैं आइए जानते हैं। यदि आंख सीधा और बराबर हो तो इसे यथार्थवादी मानसिकता वाला मानना चाहिए। यानी यह व्यक्ति ना तो नकारात्मक सोच रखते हैं ना तो आशावादिता रखते हैं। यानी किसी चीज को ना पॉजिटिव लेते हैं ना निगेटिव लेते हैं, ना ये कल्पना में किसी चीज को कम आंकते हैं ना किसी समस्या को कल्पना में ये ज्यादा आंकते हैं। ये जो है उसको उस रूप से देखते हैं। यदि कहीं कोई समस्या है तो उसको समस्या मानते हैं, यदि समस्या नहीं है तो काल्पनिक रूप से डरते नहीं हैं, उसे सही रूप से लेते हैं और जिस समस्या का जो समाधान है उसका प्रयोग करते हैं। ये व्यक्ति सांसारिक जीवन में विशेष सफल होते हैं क्योंकि समय के अनुकूल ये अपने दिमाग को चेंज कर लेते हैं, अपने विचार को बदल लेते हैं, ना तो किसी चीज में अति उत्साह दिखाते हैं ना निराश होते हैं। यानी इस प्रकार के सीधा और बराबर आंख हो तो निश्चित मानिए कि सांसारिक जीवन में इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। ये कार्यों को उत्साह उमंग के साथ करते हैं और वास्तविकता के धरातल पर रहकर ये चीजों को समझते हैं, चीजों को लेते हैं।
आंखों के तीसरे आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि आंखों के गहराई के आधार पर, यानी आंख जो अपने सॉकेट में रहता है, किसी किसी को देखिएगा कि अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है, किसी किसी को आंख बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है। तो आंखों के गहराई के आधार पर दो पार्ट होते हैं। पहला जो है कि बाहर की ओर उभरा हुआ आंख, ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखें बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे बाहर की ओर उभरा हुआ आंख वाला स्वभाव मिलता है। इस प्रकार के व्यक्ति जिनके आंखें बाहर की ओर उभरी हुई हो, तो यह निश्चित मानिए कि ये काफी सुसामाजिक होते हैं। इनकी इच्छा होती है कि कोई मंगल कार्य हो, पार्टी, शादी समारोह या कोई समूह का बैठक हो या कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही हो, तो इनकी इच्छा होता है कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। ये चाहते हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इन्हें सामाजिकता विशेष रूप से पसंद होती है, परंतु इनमें एक कमी होती है। यदि इनके सोच विचार का जरा सा भी निंदा कर दी जाए या ये जो करना जा रहे हैं अगर उसमें कुछ बैरियर खड़ी कर दी जाए, यानी रोक टोक या कुछ सलाह इन्हें दे दिया जाए, तो इसे बहुत शीघ्र ही बुरा मान लेते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और चिढ़ जाते हैं, उस कार्य से दूर हो जाते हैं, उस ग्रुप से हट जाते हैं। ये काफी मान मनौवल चाहते हैं, यानी यह चाहते हैं कि अगर मैं जो कर रहा हूं उसमें कोई बाधा विघ्न कर दे, मैं जो चाह रहा हूं उसका कोई विरोध कर दे, तो ये शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं और उस समारोह में हिस्सा लेने से बचते हैं। वह चाहते हैं कि कोई इनका विरोध ना करे, ये जो चाह रहे हैं वह हो। और खासकर ऐसा स्वभाव वाले व्यक्ति को आप बराबर जीवन में देखिएगा कि कहीं कोई समारोह हो रहा हो, शादी मंगल कार्य हो रहे हो, अगर इन्हें न्योता ना दिया गया हो, यानी इन्हें बुलावा ना भेजा गया हो, तो इस बात को लेकर के भी ये चर्चा करने लगते हैं, बड़ा बुरा मान लेते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति समाज में घुलना मिलना चाहते हैं, लोगों के बीच प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, उदार एवं दयालु स्वभाव के होते हैं, परंतु इनकी सबसे बड़ी कमजोरी आदर सत्कार में कमी होने पर चिढ़ जाना जैसी होती है। यानी बाहर की ओर उभरा हुआ आंख अनेक मामलों में तो शुभ होता है, परंतु कुछ मामलों को लेकर यह कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देता है। आंखों के गहराई के आधार पर दूसरा जो पार्ट होता है वह आंख अंदर की ओर धंसे हुआ होता है। यानी चेहरे पर जब हम आंखों पर ध्यान देते हैं तो देखिएगा कि आंख अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है। ये आंख सामान्य से अंदर की ओर दिखता है। ऐसे आंख वाले व्यक्ति काफी सूक्ष्म दिमाग के होते हैं। ये काफी सूझबूझ से सोच विचार कर कार्य करते हैं। हालांकि इनका व्यवहार अंतर्मुखी जैसा दिखता है, यानी ये बहुत बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, शादी समारोह या किसी समूह में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक नहीं समझते हैं। बुलाने पर भी यह उपस्थित होना नहीं चाहते हैं। बहुत बाध्य कर देने पर ही ये किसी भीड़ में समूह में जाते हैं और वहां भी बड़ा चुपचाप रहते हैं। ये किसी चीज में अपनी राय देना भी पसंद नहीं करते हैं, सलाह मशवरा देना पसंद नहीं करते हैं, परंतु अगर गौर से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी सूक्ष्म विचार के होते हैं। ये व्यक्ति हर कार्य को भली भांति समझ लेते हैं। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका प्लान इनके दिमाग में स्थिर होता है। जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि इनकी सूझबूझ और मनोमस्तिष्क की तीव्र बुद्धि की प्रभाव से जीवन में जो भी कार्य आप पढ़ते हैं उसे बड़े ही ढंग से कर लेते हैं। यानी इस प्रकार की अगर आपकी आंखें हो तो यह निश्चित मानिए कि आप किसी भी चीज पे काफी सोच विचार कर, गहन मंथन, लगातार चिंतन कर उस कार्य को समझते हैं, उस कार्य को भलीभांति करते हैं। इस वजह से जीवन में जो कार्य आप पड़ता है उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। यानी आंखों के जो ये तीन आधार हैं, आंखों के वर्गीकरण के जो तीन आधार हैं, उसके आधार पे अंत में आंखों के गहराई के आधार पे जो दो प्रकार होते हैं, उसमें बाहर की ओर उभरा हुआ और अंदर की ओर धंसा हुआ, इसके आधार पे जो संकेत मिलते हैं उस पर चर्चा मैंने पूरी की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आंख जो बाहरी व्यक्तित्व, कार्यशैली, स्वीकार्यता, सोच विचार को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति को चेहरा देखते ही
हमें इन चीजों का आकलन कर लेना चाहिए। आंख के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, जिन आधार पे आंखों का वर्गीकरण किया जाता है, उससे जो संकेत मिलते हैं उसे मन में बना लेना चाहिए। तब उस व्यक्ति के स्वभाव को, कार्यशैली को एवं सोच विचार को और स्वीकारता को आसानी से समझ पाते हैं। यानी आंखों के आकार और प्रकार आपके व्यवहार, आपके सोच विचार, आपके कार्यशैली के बारे में पूर्ण संकेत देते हैं। आप भी किसी व्यक्ति को देखते ही इन चीजों को भली भांति समझ पाइएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर यदि इन संकेतों को आत्मसात कर लें तो किसी व्यक्ति को देखते ही आप समझ पाइएगा कि उनकी पसंद नापसंद क्या है, कार्यशैली क्या है, किन चीजों में रुचि रखते हैं, किन चीजों से अरुचि रखते हैं, इत्यादि सारी बातों का आकलन आप कर पाइएगा। शेखर एस्ट्रोलॉजी में हमने सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत फेस रीडिंग पे और भी वीडियो बना रखी है, जिसमें ललाट की चर्चा, आंख के भावों की चर्चा जैसे विषयों को लेकर वीडियो बनाई है। ललाट से क्या देखते हैं, भावों से क्या देखते हैं, इत्यादि चीजों की जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उन वीडियो का अवश्य अवलोकन करें। उस वीडियो में बहुत ही विस्तार से इन चीजों को बताया गया है। तो आप भी अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, यानी सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत फेस रीडिंग से आप चाहते हैं कि इसका ज्ञान प्राप्त करके सामने बैठे व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान आसानी से जान ले, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके जीवन में क्या लिखा है, कौन सफलता प्राप्त करेगा और कौन जीवन में असफल रह जाएगा, इत्यादि सारी बातों का आकलन करना चाहते हैं तो आपको उन वीडियो का अवलोकन करना चाहिए। इस ज्ञान के माध्यम से आपको भी आपके जीवन में सफलता मिलना आसान हो जाएगी, क्योंकि आज के इस दौर में व्यक्ति को पहचानना सफलता की कुंजी होती है। जीवन के अनेक मामले होते हैं, जैसे साझेदारी का बिजनेस हो, विवाह शादी हो, कहीं किसी संस्था में काम करने की बात हो। यदि आप व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हैं तो गलत व्यक्ति के चंगुल में पड़ जाते हैं, गलत व्यक्ति के फेरा में पड़ जाते हैं और ना केवल अपना कीमती समय को बर्बाद करते हैं बल्कि मन से जुड़े हुए रोग व्याधि में भी ग्रसित हो जाते हैं। हर व्यक्ति आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं हो सकता है। कौन व्यक्ति आपके अनुकूल है और कौन व्यक्ति आपके प्रतिकूल है, आपके विपरीत स्वभाव का है, इसका आकलन करने के लिए फेस रीडिंग से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में जो ज्ञानप्रद जानकारी आने वाली है वह आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।